इसका जो अबू है वालिद साहब ये नवाज शरीफ, वो क्यों नहीं आ रहे? एक में आएगा, ये जमान पार से क्यों नहीं निकला? 2-3 बातें जमान पार से बाहर निकले ना, जमान पार से बाहर निकले। वापस फिर मेट्रो में कितने बार किए हो? मैं रोज जाता हूँ, झूठ बोलते हो, एक बार भी नहीं किया। हमारा ये कहते हैं, बात सुनो, ये सिर्फ ये कहते हैं कि हम जाएं और तभी होगा, इस तरह तो नहीं, सब आवाम के लिए होता है। ये सारे चोर इमरान खान को हटाना था, चाहे जिस तरह 50 लाख घर बन गए, 1 करोड़ नौकरियां मिल गई। हम झोपड़ियों में नहीं रह रहे। और मुल्क में ना गंदम सबसे बड़ा मसला जज्बाती है, बस जज्बाती अक्ल का जो है ना, यहाँ पे देखिए बात करते हैं ना, आपको 50 रुपए का मन देगा, ठीक है, तो आवाम को 25 का देगा। इन लोगों को अगर 50 का मिलेगा तो हमको 500 का देगा। हम गरीब बंदे, हम तो दिहाड़ी वाले, हमारे साथ रिलीफ करो। गरीब है तो गरीब का। आप बिजी हो जाए क्योंकि बहस पड़ेगी तो लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, कुछ भी नहीं, हम इंशाल्लाह इधर खड़े होते हो, इसलिए इमरान खान जिम्मेदार है। पता क्या, तुम लोग ऑटो के लिए जलील हो रहे, ऑटो के लिए लोग मर रहे, और तुम लोग बस इमरान खान जिम्मेदार है। इंशाल्लाह इमरान खान सही बंदा है और आएगा, और तुम लोग इंशाल्लाह हमको मिला था, हम रेडी वाले को कुछ नहीं कहता था, ना हम रेडी लगा सकते इन लोगों की वजह से। रोडों पे फिरते रेडी उठा के ले जाते, पुलिस बिला वजह ताड़ने ले जाते। हम पाकिस्तानी है, कोई अफगानी तो नहीं आप लोग हमारे रेडी बिला वजह हमको ताड़ने लेके जा रहे। ये तो छोटे मतलब सारे मामला सारे मामला तुम लोगों की वजह से। एक प्लेट के चावल मिलते हैं इन लोगों को, और इधर आके बस नारे लगा रहे। यार इंशाल्लाह नवाज शरीफ इस मुल्क को 3 मरतबा इस तरह के लोग गुजरे, ये कहते हैं 3 मरतबा कहते थे क्या, ये भूल गए मुल्क का। तुम लोगों ने 30 साल सही किया था, जिस तरह मकान का बेसमेंट करते हैं ना, इस तरह उसने मकान पाकिस्तान को सही किया था। 30-35 साल का गंद उसने साफ किया था। ये तो 35 साल से हुकूमत कर रहे हैं। सिर्फ सर्जरी करानी, आज देखें जो एहसास कार्ड था वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। उसमें तो नॉन लीग वाले भी इलाज करवा रहे थे, बेड़ा गर्क कर दिया गरीब का इन्होंने। ये कह रहे हैं कि अभी जो पेट्रोल बढ़ रहा है जो एकदम से, और डॉलर जो बढ़ा है, ये सारा इमरान खान की वजह से बढ़ा है, हुकूमत तो चाहे इनकी में बढ़ा है। तो इमरान खान भी तो हुकूमत कर रहा था, उसने क्यों सस्ता किया हुआ था? आवाम को रिलीफ तो दिया था, उसने आवाम को तो रिलीफ दिया हुआ था ना, इन्होंने क्या दिया है आज? तो अभी आप मरीम नवाज को सुनने आए थे? मैं क्या देखने यहाँ देखने आया था, कितनी आवाम है इसके पीछे। कितनी आवाम थी, एक नारे से कोई भी नहीं। क्या पीछे कुर्सियाँ खाली थी पड़ी हुई। तो आपको क्या लगता है पीडीएम की जो मौजूदा हुकूमत है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल नाकाम है, सब लूटने के लिए आए हुए हैं। हाँ जी, आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ जिंदाबाद। इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया था, ये कह रहा था मैं इस तरह उठाऊंगा, इस तरह करूंगा। 3.5 साल आ गई है, इसने क्या किया? जब इनकी हुकूमत थी तो पेट्रोल 70 पे गया था, यानी ये पुराना दौर ही भूल गए। ये अभी कहते हैं कि हमें शऊर दिया इमरान खान ने, दिया तो बताएं ना क्या शऊर दिया। पेट्रोल 70 पे था तो किधर 150 लेके गए? 150 पे ना लेके जाते ना, वहाँ कंट्रोल करते ना। IMF से किसने वो किए हुए? IMF से किसने मायदा किया? मायदा इन्होंने किया, वो सारा सेटिंग इसने पुरानी तबाही बर्बादी करके। अभी पेट्रोल किस रहे और किसके हुकूमत में? वो तो भाई तो आप लोग ये कह रहे थे, बात सुनो, ये लोग ये कह रहे थे कि ये लोग पता क्या कह रहे थे, असल में इनका मसला ये जज्बाती लोग हैं। ये यहाँ इनको पता ही नहीं चलता। मैं औरतों की बात नहीं, हम नवाज शरीफ के साथ हैं इंशाल्लाह। ये इमरान खान कह रहा था, बात मेरी बात सुनो, महीने बाद तुम लोगों को मैं बताऊंगा कि जब 350-400 का पेट्रोल होगा ना, फिर आटा भी नहीं खा सकोगे, तब तुम लोगों को पता। ये इमरान खान की भी जो डील हुई है वही, ये मजबूरी है, इनको करनी तो पड़ेगी। इन लोगों ने नहीं है तो मजबूरी है, ज़ाहिर है उसने पहले जो कहा था कि मैं करूंगा, इस मरतबा फिर वही कर दिया। क्यों इसका जो अबू है वालिद साहब नवाज शरीफ, वो क्यों नहीं आ रहे? एक में आएगा, ये जमान पार से क्यों नहीं निकला? 2-3 बातें जमान पार से बाहर निकले ना, जमान पार से बाहर फिर वापस फिर भाग जिसको भी हुकूमत हो ना, जिसको भी हुकूमत हो, सिर्फ ये गरीब अवाम पर मैं दाने की रेडी लगाता हूँ, ठीक है, मैं दाने की रेडी लगाता हूँ, चली मुझे 270 रुपए का दड़ी मिले। इमरान खान के हुकूमत में 100 रुपए से ऊपर नहीं किए। क्यों? क्योंकि डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, वहाँ से चली आते हैं, फिर सारा कसूर हमसे निकल। 3.5 साल में इन्होंने क्या डिलीवर किया है?
3.5 साल में इन्होंने क्या किया इन्होंने क्या किया? कोई एक तरक्की का काम बता दें कि इन्होंने किया? कोई मेट्रो कह रहे थे कि नाला लाई करेंगे, कर दी। नहीं कह रहे थे ये करेंगे, कर दी। मेट्रो में कितने बार किए हो? मैं रोज जाता हूँ, एक बार भी नहीं किया। हमारा ये कहते हैं, बात सुनो, ये सिर्फ ये कहते हैं कि हम जाएं और तभी होगा, इस तरह तो नहीं, सब आवाम के लिए होता है। इंशाल्लाह इमरान खान आएगा अगले इलेक्शन में और तुम लोगों का हम बताएंगे। इंशाल्लाह नवाज शरीफ आएगा, अल्लाह के फजल करम से नहीं आएगा। नवाज शरीफ तो चोर है, वो किस की क्या है? मजबूरी है कि इसको हटाने के लिए पीडीएम को साथ मिलाना था, ये सारे चोर इमरान खान को हटाना था। क्या जिस इमरान खान जब तक जिंदा है, इंशाल्लाह पठान उनके साथ है, हम खान और इंशाल्लाह असल में मसला ही है, कुछ भी नहीं कर सकते। ये देखिए, पता है मेन मसला ही है, चोरी रहेंगे और असल मसला पता है क्या? बाल भी बाका नहीं। असल मसला ये है कि ये उसको खान समझ के सपोर्ट करते हैं। हम नहीं कहते खान भी है तो हमारा भाई है, पंजाबी है फिर हमारा भाई है, सिंधी है फिर हमारा भाई। कह रहे खान है, तुम यार वन बाय वन यही वोटिंग कर लेते हैं, यही वोटिंग कर लेते हैं सर, एक वन बाय वन। अच्छा आप क्या कहते हैं? सर इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। ये लोग सिर्फ ये है ना कि मेट्रो में बैठ गया और 20 रुपए ले लिया। तुम्हें अपने जगह तो नहीं पहुंचाते ना। ये हम तो रेडी वाले, हम तो 300 का पेट्रोल किधर से डाले? हमारा टोटल दिहाड़ी 7-8 है। कौन जिम्मेदार है? यही जिम्मेदार है। हाँ जी सर जी, शहबाज शरीफ जिम्मेदार है। बात सुनिए, दोबारा पीछे वाले लोगों से ले लें, कौन जिम्मेदार है? हाँ इमरान खान हाँ किस बात पे इमरान खान जिम्मेदार है? ये लोग नहीं है, ये